ये ज़्यादा बड़ा या छोटा ना लगे तो इसको हम किन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। जैसे कि एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, ये सारे हमारे पास यहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। SL also includes 4 of the other prefixes to accommodate usage already established before the introduction of SI. Table 1.3 देखें कि SI includes 4 of the other prefixes के इन्होंने और मीन्स के हमारे पास SI यूनिट, SI क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसमें ना इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है कि उन्होंने पहले ही प्रीफिक्सेस को यूज़ किया था कि SI की इंट्रोडक्शन से पहले ही प्रीफिक्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था। इनमें से उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। दे आर सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -3, डेसा 10 की पावर 1 एंड हेक्टो 10 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, उन्होंने कुछ प्रीफिक्सेस की एग्जांपल दी हुई हैं। ये जो टेबल है ना साइड पे जो बना हुआ है, आपने सारे प्रीफिक्सेस याद करने हैं, उसके सिंबल्स याद करने हैं और उसके फैक्टर्स भी याद करने हैं। कि आप लोगों के न्यूमेरिकल में आएगा ना कि अगर आप लोगों ने किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा तो किलो की वैल्यू 10 की पावर -3 10 की पावर 3 होती है, -3 नहीं 3 होती है। तो इसको आप लोगों ने भला किस तरह याद करना है कि यहाँ से एटो से लेके सेंटी तक ना, ये डेसी तक, यहाँ पर हमारे पास माइनस में वैल्यूज़ हैं। फिर डेका से लेके हेक्टो से आगे तक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और उन सारों के सिंबल्स भी आप लोगों ने याद करना है। ये प्रीफिक्सेस का टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों के MCQs के तौर पर भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और ये आप लोगों का न्यूमेरिकल में भी ये टेबल आप लोगों के बहुत काम आता है। तो आप लोगों ने इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है। और प्रीफिक्सेस ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो मैंने पीछे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस समझाए समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये 9th क्लास में भी किया हुआ है और ये बहुत आसान चीज़ें थी। तो मेजरमेंट्स इस चैप्टर में हम लोगों ने साइंटिफिक प्रीफिक्सेस तक कर लिया। अगले लेक्चर में हम करेंगे कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। तो ये जो अगला लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना। फ़िलहाल के लिए अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।